गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में फिजिक्स को समझा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत अपन को क्या क्या पढ़ना है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसी चीज़ के ऊपर आधारित अपन यहाँ पे नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है बल। क्या है? बल। हम बात करें बल की सबसे सिंपल परिभाषा की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बल की सबसे सिंपल परिभाषा की। बल किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? देखो, आप वैसे तो बल के बारे में कई सारे फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूले के अलावा इसके अलावा भी आपने सिंपल परिभाषा भी बात करी। मैं जैसे पहले बात कर दूं, आपने बल के कई फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक तो न्यूटन का द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। इसके साथ साथ अपन ने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या परिभाषित करना है? सबसे सिंपल परिभाषा देनी है, कोई ज़्यादा वैसी परिभाषा नहीं देनी। तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचना या दूसरी ओर धक्का देना बल कहलाता है। क्या होगा? बल किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना जिससे उसके वेग में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। यदि कोई स्थिर वस्तु है तो गतिशील हो जाए, गतिशील वस्तु है तो स्थिर हो जाए, तेज अवस्था में गतिशील वस्तु है तो वो धीमे गतिशील हो जाए, धीमे अवस्था में गतिशील है तो वो तेज गति हो जाए, तेज अवस्था में गतिशील है तो और तेज ज़्यादा गतिशील अवस्था में हो जाए। वो सारी की सारी बातें किसके अंतर्गत आती है? बल के अंतर्गत आती है। क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु को खींचना या धक्का देना जिससे उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाए, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाता है, या द्रव्यमान इंटू त्वरण बल कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट कर इंग्लिश में जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। और रिप्रेजेंट जो करते हैं वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना क्या है? बल। अब मुख्य रूप से वैसे तो आपने बलों के नाम हैं जो इतने सारे बल पढ़े होंगे, घर्षण बल, शान बल, प्रत्यास्थ बल। घर्षण बल क्या होता है? जैसे हम चल पा रहे हैं, हम किस बल के कारण चल पा रहे हैं? घर्षण के कारण चल पा रहे हैं। जैसा कि अपन जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, अपना पढ़ा हुआ नियम है। यदि किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं तो अगेन वो हम पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया करती है। तो हम जब चलते हैं तो हम कोशिश क्या करते हैं? पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस हिसाब से अपन पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलते हैं, पृथ्वी भी हमें आगे की ओर क्या कर देती है? धकेल देती है। और इसी रीजन की वजह से अपन क्या हो पा रहे हैं? चल पा रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? घर्षण बल। क्या होगा? घर्षण बल होगा। अपन देख रहे हैं कि यदि ज़्यादा चिकनापन है तो उस पर अपन फिसल जाते हैं। जैसे अपन कहें कि कोई मार्बल लगा हुआ फर्श है और उस पर अपन ऑयल फैला दें तो अपन वहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएंगे? फिसल जाएंगे। तो फिसल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घर्षण का मान जो है वो कम हो जाए, क्योंकि चिकनापन आ गया तो घर्षण का मान कम हो गया तो हम अच्छे से चल नहीं पाएंगे। इसका मतलब घर्षण जो है वो हमारे चलने के लिए ज़रूरी होता है, तो बोलते हैं घर्षण बल। इसके अलावा बात करें अपन शान बल। शान बल क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, एक बार अगर उसमें धक्का लगा दिया जाए तो लगातार इस तरीके से गति करते रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की गति को बोलते हैं दोलनी गति। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वह व्यक्ति जो झूला झूल रहा है वो कुछ समय पश्चात उसका झूला लगातार ऐसे धीमा पड़ता हुआ चला जाता है और अंत स्थिति ऐसी आती है कि वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा जिस कारण से होता है वही क्या कहलाता है? शान बल कहलाता है। कौन होता है? शान बल। किसके कारण होता है? ये वायु के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? ये वायु के कारण। इसके अलावा बात करें अपन प्रत्यास्थ बल, अपन रबड़ को खींचते हैं,
ठीक है। रबड़ को खींचते हैं तो हम देखते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी की रबड़ है तो पुनः वो वापस से प्रारंभिक अवस्था में जल्दी से आ जाती है। इसका मतलब कुछ तो हो रहा था। रबड़ नहीं, आप स्प्रिंग लो अच्छी वाली, ठीक है। स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से बांध दीजिए, दूसरे सिरे को अपन खींच रहे हैं, जैसे छोड़ते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब वहाँ पर भी कोई बल लग रहा है, जिसको अपन कहते हैं प्रत्यास्थ बल। इसके अलावा अन्य और कई बल होते हैं, हम उन अन्य कई बलों को परिभाषित कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि अपन कह रहे हैं बल, मूल रूप से जो बल होते हैं, मूल रूप से बल 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि अपन जानते हैं, आपने एक कहानी सुनी होगी न्यूटन वाली कहानी में क्या कहते हैं कि यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो न्यूटन ने क्या पाया कि वो वस्तु कहाँ की ओर आती है? नीचे की ओर। जैसे आप ये अपन एग्जांपल के लिए देखें कि ये चौक का टुकड़ा यदि मैं छोड़ूंगा ये ऑलवेज कहाँ गया? नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर ही क्यों गया, ठीक है, या ऐसा क्या हुआ कि ये नीचे की ओर गया? वो कौन है? गुरुत्वाकर्षण। नाम में स्पष्ट है, गुरुत्व प्लस आकर्षण, ठीक है। तो आकर्षण से अपन स्पष्ट समझ सकते हैं ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसकी क्वालिटी क्या क्या है? एक तो है ये आकर्षण का बल है। कौन से प्रकार का बल है ये? आकर्षण का। देखो बल 2 प्रकार के हो सकते हैं, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ग्रेविटेशनल, ये ऑलवेज कैसा होगा? आकर्षण का ही होगा। चाहे अपन 1 मंजिल से किसी वस्तु को फेंकें, चाहे अपन 2 मंजिल से किसी वस्तु को फेंकें, चाहे अपन 10 मंजिल से किसी वस्तु को फेंकें, फेंकने पर हम पाते हैं कि वो वस्तु कहाँ पर जाएगी? ज़मीन पर ही आएगी। ऐसा क्यों है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। या हम कहें पृथ्वी और चंद्रमा है, पृथ्वी अपनी जगह पर रुकी हुई है, चंद्रमा अपनी जगह पर रुका हुआ है। इसका मतलब उनमें इस प्रकार का कोई एक बल लग रहा है। जितने भी ग्रह पिंड होते हैं इन सब में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक है। एक तो ये आकर्षण का बल है। दूसरा अपन बात करें इसकी परास की बात करें कि ये कितनी दूरी के लिए लगता है कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 1 मीटर या 2 मीटर, कितने हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल लिया पृथ्वी और चंद्रमा, इनके मध्य भी कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है जिसका नाम है क्या? गुरुत्वाकर्षण। ये अपने अपने स्थान पर यथावत स्थिति में रुके हुए हैं। वो किस कारण रुके हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुके हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब पृथ्वी और चंद्रमा की जो मध्य की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। तो अपन ये कहते हैं कि यह अनंत परास का बल है। कैसा है ये? अनंत परास का बल है। 2 चीज़ पता लगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, किसके क्या क्या? एक तो ये आकर्षण प्रकृति का होता है, एक ये अनंत परास का होता है, ठीक है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लगता किस किस के बीच में है? माना कोई एक ग्रह यहाँ पे है या दूसरा ग्रह यहाँ पे है, ठीक है। आप ग्रह ना बोल के इनको पिंड भी बोल सकते हो। एक ही ग्रह पर 2 अलग अलग वस्तुएं, उनके मध्य भी क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण लगेगा। 2 अलग अलग ग्रहों पे 2 वस्तुएं, उनके मध्य भी क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण। माना किसी एक पिंड का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का m2 है और दोनों के बीच की दूरी r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है? यह गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। अपन समानुपाती का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है। और उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, उसका वर्ग और उसका भी क्या?
व्युत्क्रमानुपाती, उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। इसको जब अपन कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके क्या निकल के आता है, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी कभी भी अपन समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक नियतांक निकल के आता है, उसे समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो जब अपन यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक निकल के आएगा जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। समानुपाती नियतांक तो होगा, साथ के साथ इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोलते हैं, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ G होता है ये एक सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक नियतांक क्या होता है, चाहे हम इंडिया में बात करें, चाहे हम पाकिस्तान में बात करें, चाहे अपन ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएं, जी का मान हमेशा हमेशा क्या बना रहेगा, एक समान बना रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। ये तो अपन ने बात करी एक ही ग्रह की। अगर अपन अलग अलग ग्रह की बात करें, चाहे अपन पृथ्वी पे बात करें, चाहे अपन मंगल पे बात करें, चाहे अपन चंद्रमा पे बात करें, अलग अलग ग्रहों पे भी जी का मान जो है वो क्या बना रहेगा, एक समान बना रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक नई बात पता लगी, इसका फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसा कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो बल है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी जितनी ज़्यादा होगी फिर उसका वर्ग होगा, तो व्युत्क्रमानुपाती का ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। हम दो ग्रहों की बात करें तो दो ग्रहों के मध्य की जो दूरी है वो कैसी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अपन पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। एक प्रकाश वर्ष बोले तो 10 की घात 15 मीटर, या ये कहें 10 की घात 12 किलोमीटर। 10 की घात 12 का मतलब होता है 10, और उसके आगे कितनी जीरो बढ़ानी है अपन को, 12 जीरो, अपन संख्या भूल जाएंगे। ठीक है, इतनी अधिक दूरी पर होता है और उसके भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये जो बल है वो कैसा होता है, बहुत बहुत दुर्बल होता है। ठीक है, इसलिए इस बल को क्या कहते हैं, दुर्बल परास का बल, या क्या कहेंगे, दुर्बल बल। ठीक है, मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ इसकी और ख़ास बात है। दुर्बल बल तो है और प्रकृति का सबसे ज़्यादा दुर्बल बल है। किसका, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। अपन से पूछा जाए कि सबसे कमज़ोर बल कौन सा है, आंख बंद करके किसका नाम ले दिया जाए, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम ले दिया जाए। ये कैसा है, सबसे कमज़ोर बल है। क्यों, क्योंकि यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसके कारण ये कैसा निकल के आता है, दुर्बल बल है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ये क्या बातें हैं, एक तो ये आकर्षण प्रकृति का, हमेशा और हमेशा क्या करेगा, ये दो वस्तुओं को, दो पिंडों को, दो ग्रहों को आकर्षित करेगा। ठीक है, दूसरा कि ये कितनी दूरी तक लग सकता है, ये बहुत बहुत अधिक दूरी तक लग सकता है। बहुत बहुत अधिक से मतलब एक पृथ्वी एक चंद्रमा है, पृथ्वी चंद्रमा के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, या सूर्य या कोई भी तारा ले लें अपन, उनके बीच की दूरी भी बहुत ज़्यादा है, तो ये उनके बीच में लग सकता है। तो बहुत किसका है ये, अनंत परास का बल है। बात करें अपन दुर्बल बल, ये प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है, कमज़ोर बल है। ये कुछ इसकी बातें हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, सेकंड बल के बारे में बात करते हैं। ये तो अपन ने बात करी किसी एक बल की। दूसरा बल हमारा कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, आपको मैंने पहली क्लास में विद्युत चुम्बकीय के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। फर्स्ट क्लास में अपन ने बताया था कि विद्युत जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, आवेश के कारण उत्पन्न होता है। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो कौन सा आएगा, विद्युत बल आएगा। यदि आवेश गतिशील अवस्था में है तो विद्युत बल तो आएगा ही आएगा, साथ के साथ कौन सा बल आएगा, चुंबकीय बल भी आएगा। ठीक है, इसी जैसे अपन पहले वाले के लिए बात करी, इसके लिए भी बात कर देते हैं। ये जो है ये आकर्षण का भी होता है और ये प्रतिकर्षण का भी होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। कैसे होता है जी, हम बात करें आवेश की, हम बात कर रहे हैं
आवेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनावेश पॉजिटिव जिनको बोलते हैं, नंबर 2 ऋणावेश जिसको अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है, नेगेटिव में आकर्षण होता है। और यदि पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, गलत बोल दिया, पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है, नेगेटिव में प्रतिकर्षण होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करी जाए तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। इसका मतलब समान जो होते हैं, समान में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। असमान जो होते हैं उनमें क्या होगा? आकर्षण। आपको एग्जांपल के लिए बता दें, एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला इसको दूर भगाएगा, निकल यहाँ से, ये वाला इस वाले को दूर भगाएगा, तू भी चले यहाँ से। ठीक है, दूसरे की बात करें, यहाँ भी एक नेगेटिव है और यहाँ भी एक नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव इसको वापस से ऊपर वाले की तरह भगाएगा, दूर बाहर चल। ऐसे ही ये वाला नेगेटिव दूसरे वाले को दूर भगाएगा, तू भी यहाँ से बाहर चल। तो दोनों में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव ले दिया जाए और एक नेगेटिव ले दिया जाए, इस स्थिति में बात करेगा तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कहेगा पास आ, क्योंकि विपरीत है, आकर्षण होगा इनमें। ठीक है, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कहेगा पास आ। इस तरीके से ये एक दूसरे के क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो समान में जो होता है वो कौन सा? प्रतिकर्षण, और विपरीत में जो होता है वो कौन सा? आकर्षण। इसका मतलब विद्युत चुम्बकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल है। इसकी अपन परास के बारे में बात करें तो परास जो होती है इसकी भी कितनी होती है? अनंत परास होती है। कितनी होती है इसकी? अनंत परास। कैसे होती है? आपने नाम सुना होगा, एक तो 11 kV की लाइट सुनी होगी, एक 33 kV की लाइट सुनी होगी। ठीक है, जो 33 kV वाली लाइट है वो दूर से ही क्या करती है? खींच लेती है। छोटी मोटी चीज़ों को वो क्या करती है? दूर से ही खींच लेती है। इसका मतलब उसमें क्या है? आकर्षण वगैरह लगा रहा है, दूर से ही लगा रहा है, तो कैसी परास का है वो? अनंत परास का है। ठीक है, या अपन ये कहें कि एक आवेश है यहाँ पर स्थित है, ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा, जितना बड़ा उसका क्षेत्र होगा उसमें वो क्या कर सकता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये कह सकते हैं कि इस वाले आवेश ने अपने चारों ओर एक घर बना लिया, यदि इसके घर में कोई आया ये विरोध कर सकता है। इसके घर में कोई आया तो क्या कर सकता है? विरोध कर सकता है। तो इसकी परास जो है फिलहाल तो इतनी। यदि अपन ये कहें चार्ज बहुत ज़्यादा है, आवेश बहुत ज़्यादा है, तो ये जो गोला है इसका मान भी जो है वो कैसे हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और चार्ज बढ़ा है तो गोले का मान भी जो है और कैसे हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका परास बढ़ता जा रहा है। और ये डिपेंड करता है इसकी परास जो है वो किस पे? चार्ज की संख्या पर। यदि चार्ज का मान बहुत ज़्यादा है तो इसकी परास कैसी हो जाएगी? आकर्षण की हो जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये दूर से रखी हुई वस्तुओं को भी खींच लेता है। जैसे 33 kV वाली लाइन है, उसके बारे में अगर आपने सुना हो तो वो दूर से ही क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्ट होने के कारण ये इसकी जो प्रकृति है वो दुर्बल की नहीं रह जाती। ये कैसा है? प्रबल बल होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन अलग ही बात करेंगे। अभी कंपेयर करेंगे अपन, 4 प्रकार के बल पढ़ेंगे और चारों प्रकारों का अपन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये वाला फॉर्मूला अपन ने किसके लिए बनाया? द्रव्यमान के लिए बनाए, ऐसे कैसे ही ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो किसके लिए होता है? आवेश के लिए होता है। फिर लेकिन अपन को यहाँ आवेश के साथ साथ क्या पढ़ना है? विद्युत चुम्बकीय भी पढ़ना है, चुंबक वाला भी पढ़ना है। तो फिलहाल इसके लिए 2 ही बातें, ये आकर्षण प्रतिकर्षण का बल है, अनंत परास का बल है, और प्रबल प्रकृति का बल है। लेकिन सबसे प्रबल नहीं है, इसकी जो क्षमता है वो अधिक है, लेकिन सबसे प्रबल नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसी प्रकृति का बल है? प्रबल प्रकृति का। लेकिन सबसे प्रबल मत बोलिएगा इसको। ठीक है, इससे भी प्रबल और पाया जाता है। तीसरे प्रकार की बात करते हैं अपन। तीसरे प्रकार का है नाभिकीय बल। क्या होता है नाभिकीय बल? देखिए, जैसा कि अपन जानते हैं परमाणु में क्या पाए जाते हैं? नाभिक पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना माना कोई नाभिक है, इसमें कौन पाए जा रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो नाभिक की जो परास होती है मात्र 10⁻⁻15 मीटर। अब आप सोचो, देखो अपन जानते हैं अपन परमाणु को भी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। ये तो परमाणु का भी छोटा हिस्सा है नाभिक, जिसकी रेडियस कितनी होती है? 10⁻15।
पॉइंट लगाओ और 15 बार 0 और उसके बाद 1, इतनी रेडियस होती है। ठीक है। और जैसे अपना ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं 7 और 14 है। यदि मैं इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताऊं तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने के उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो नाभिक में नहीं होते, वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। साथ के साथ न्यूट्रॉनों की बात करें तो न्यूट्रॉनों के लिए अपन कह सकते हैं कि यदि इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दिया जाए तो जो संख्या आती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? न्यूट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए अपन ने ये लिया है, हम ये कहें कि एक छोटा सा पॉइंट, ये पॉइंट भी आपको दिख रहा होगा लेकिन परमाणु अपन को दिखता नहीं है नग्न आँखों से। ठीक है। और परमाणु नहीं दिखता, इसका मतलब इसके भी अंदर नाभिक होगा, वो कहाँ से दिख जाएगा? तो उस छोटे से एरिया में, इतने एरिया में 10⁻⁻15 मीटर में 7 प्रोटॉन, जिनमें कौन से प्रकार का बल है? समान है, प्रतिकर्षण का बल है। ये धनावेश बाहर भागने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी बाहर नहीं भाग पाते। इन सबको बाउंड्री पे कोई एक ऐसा प्रबल बल है जो रोके हुए रखता है कि कोई बाहर नहीं जाएगा, सबको ज़बरदस्ती कहाँ रहना पड़ेगा? अंदर रहना पड़ेगा। वही बल कौन सा है? नाभिकीय बल है। वही बल कौन सा है? नाभिकीय बल है। ध्यान दीजिएगा, यह बल केवल और केवल किसके अंतर्गत लगता है? नाभिक के अंदर ही लगता है, नाभिक से बाहर नहीं लगता। चाहे अपन ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है और नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। माइनस और प्लस में कौन सा होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए। लेकिन इनके मध्य जो बल लग रहा है उसका नाभिकीय बल से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। नाभिकीय बल तो इस परिधि के यहाँ लगेगा, अंदर अंदर लगेगा, या ये कहें इस परिधि के पर इस तरीके से लगेगा कि अंदर से कोई भी आवेश बाहर नहीं आ पाएगा। वो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। तो उस हिसाब से अपन क्या कहेंगे कि इतने छोटे से एरिया में, बहुत छोटा, बहुत नहीं, बहुत बहुत छोटा कहेंगे, बहुत बहुत छोटे एरिया में इतने सारे धनावेश, 7 तो इसमें प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन और है, और उदासीन। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो उदासीन होते हैं। ये सारे रुके हुए हैं। कैसे? नाभिकीय बल के कारण। इसलिए इस वाले बल को क्या कहते हैं? बहुत बहुत प्रबल, या प्रकृति का सबसे अधिक प्रबल बल कहते हैं। ठीक है। तो एक तो इसके कहेंगे परास। इसकी जो परास होती है वो 10⁻⁻15 मीटर परास होती है। दुनिया का सबसे प्रबल बल है, सबसे प्रबल। ठीक है। साथ के साथ केवल और केवल किसके अंतर्गत लगता है? नाभिक के अंतर्गत लगता है। क्या कहलाता है? अपना नाभिकीय बल कहलाता है। कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अगले पर चलते हैं, चौथा, जिसको अपन बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। न्यूक्लियर फोर्स, और इसको बोल देंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। देखो, कुछ पदार्थ आपने इस तरीके से देखे होंगे, हालांकि ये वाला भी नाभिक में है और ये वाला भी नाभिक है, लेकिन दोनों को सेम मत करना। इसकी खास बात, परास जो होगी वो सेम होगी, 10⁻⁻15 होगी। नाम ही है तो नाम क्या है? दुर्बल है, तो ये दुर्बल होगा। ठीक है। लेकिन सबसे दुर्बल नहीं, सबसे दुर्बल कौन सा रहेगा? यही रहेगा। कौन सा वाला? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ लगता है? देखो, आपने एक पदार्थ का नाम सुना होगा, रेडियम पदार्थ। ठीक है। या अपन ने कभी कोई ऐसी घड़ी देखी होगी जो अपने आप ही अंधेरे में चमकती है। तो इस तरीके के जो पदार्थ हैं उनमें एक इस्तेमाल किया जाता है किसका? रेडियम का। ऐसे जो पदार्थ है, रेडियम है, थ्योरियम है, इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये पदार्थ क्या करते हैं? अगर रखे हुए हैं तो रखे रखे अपने आप में से कुछ पार्टिकल त्यागते रहते हैं। हालांकि ये हाई लेवल की बात हो जाती है, वो कौन से पार्टिकल त्यागते हैं
मैं आपको नाम नहीं बता रहा यहाँ पे, क्योंकि नाम बताऊँगा आपके दिमाग में कुछ अलग ही आएगा कि ये कहाँ है, हमने कभी इनके नाम सुने नहीं। तो कुछ पदार्थ होते हैं जिनको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। वो रेडियो एक्टिव पदार्थ नाभिक के अंदर से ही, ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक के अंदर की बात, ये भी नाभिक के अंदर की बात है, ये भी नाभिक के अंदर की बात है। नाभिक के अंदर से ही क्या त्यागते रहते हैं, कुछ पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल त्यागते रहते हैं। उनके कारण ये कैसा है, दुर्बल है। कुछ नहीं हो रहा, बैठा बैठा अपने आप, रखा रखा अपने आप ही क्या निकाल रहा है, पार्टिकल निकाल रहा है। इसका मतलब कुछ तो हो रहा होगा, इसलिए इसको कैसा नाम दिया जाता है, दुर्बल। चूँकि नाभिक के अंदर से निकाला जा रहा है तो परास क्या है इसकी, 10⁻⁻15 मीटर। इनको रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं, जिनके अंदर से इस तरीके के निकलते हैं। ठीक है, ये हमारे 4 प्रकार के मुख्य रूप से बल हैं। मूल बलों को कितने भागों में बांटा गया है, अपने 4 भागों में बांटा गया है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे नंबर 1 का प्रबल बल है ये नाभिकीय बल। नंबर 2 का है अपना विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 का जो प्रबल बल है वो कौन सा है, अपना दुर्बल नाभिकीय बल। और नंबर 4 का जो बल है वो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इनके आकर्षण प्रतिकर्षण करने की क्षमता इन नंबरों के हिसाब से बढ़ती जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी और सबसे कम इसकी। मुख्य रूप से ज़्यादा वालों को देखा जाता है या कम वालों को देखा जाता है, बीच वालों को नहीं देखा जाता। बाकी मैंने नंबरिंग इसमें कर रखी है। ठीक है, ये हैं अपने मुख्य रूप से 4 प्रकार के बल। ये अपना जर्नल इंट्रोडक्शन था कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को किस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो अपन ने वो इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें फिजिक्स, पहले लेक्चर में अपन ने किसके बारे में बात करी, फिजिक्स के बारे में बात करी। अब फिजिक्स में लगने वाले बलों के बारे में अपन ने बात कर दी है। और इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत अपना कंप्लीट होता है। छोटा चैप्टर है, बिल्कुल 2-3 पन्ने का है मात्र, ज़्यादा बड़ा है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों वीडियो पसंद आई होंगी। धन्यवाद।